सो इस समय बहुत लोगों को फोमो किक इन कर रहा होगा, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट। किस बात का फोमो किक इन कर रहा होगा? इस बात का फोमो किक इन कर रहा होगा, यार काश पहले इन्वेस्ट कर लिया होता। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स भी होंगे जो बोलेंगे कि वी आर टू लेट, वी हैव मिस्ड द बस, अब हमें इन्वेस्ट नहीं करना, मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है। तो उनको क्या करना चाहिए? अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं क्या करता? नंबर 1, मैं अपने गोल्स जरूर देखता, मेरे गोल्स क्या बने। सब कुछ बेच के पैसा लगाने का समय भी नहीं है, सब कुछ बेच के पैसा लगाने का समय पता है कब आता है? नो वन कैन टेल दिस। बट आपने ये तो गलत बोला कि नो वन कैन टेल। इंस्टाग्राम पे तो सब बता रहे हैं। देखो, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो गुरुज हैं वो कुछ भी बता सकते हैं। उनके घरों में अगर आप जाके देखेंगे ऑफिस में, तो एक गोला है, गोले के अंदर धुआं उठ रहा है और उस धुएं के अंदर प्रकाश के देवता उनको बताते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। जो इन्वेस्टर्स अब स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, उन्हें क्या करना चाहिए? बिकॉज 25,000 मार्क जब आता है ना, 25,000 अलग से एक हलचल हो जाती है हर जगह पे। बिल्कुल, कि अगर आप एक टू बी इन्वेस्टर हैं, राइट, यानी फ्यूचर इन्वेस्टर हैं, तो फ्यूचर इन्वेस्टर ना बनके प्रेजेंट इन्वेस्टर बनिए। इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है, आपके पेशेंस वो बिल्कुल कोर तक टेस्ट कर लेगी। इट्स लाइक वो उतना पेन आपको दे सकती है जितना, बहुत एक्सट्रीम बात बोल रहा हूं मैं, जितना आपकी बोन में कोई ड्रिल मशीन चलाए, इतना पेन आपको वो दे सकती है। यू हैव टू बी रेडी टू बियर दैट पेन। इंडेक्स फंड शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, इट शुड नॉट बी योर पोर्टफोलियो, राइट। तो आपने 100% इंडेक्स फंड में क्यों नहीं लगाना है? देयर इज अ टर्म व्हिच इज कहने में बहुत आसान है और करने में बहुत मुश्किल है, दैट इज एसेट एलोकेशन। आपको हर कोई ये बोलता है, लेकिन आप समझते हैं कि कैसे, आप समझ नहीं पाते हैं कैसे हो पाएगा। मैंने इसको क्रैक कर लिया, मैंने इसको एक्चुअली में क्रैक कर लिया और इतना सिंपल है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं द मनी पॉडकास्ट। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे पे बात करने वाले हैं। मार्केट्स 25,000 का मार्क क्रॉस कर चुकी हैं और अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे, इन्वेस्ट करूं, रुक जाऊं, इन्वेस्ट करना जो शुरू करने वाले थे वो करें या वेट करें, और जो इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं वो क्या विड्रॉ कर लें। यही सारी बातें हम लोग आज के पॉडकास्ट में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा, नोट्स बनाइएगा और मुझे ट्विटर या लिंक्डइन पे आप लोग टैग भी कर सकते हैं अपने नोट्स के साथ, राइट। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारे साथ कौन है? हमारे साथ है वृंदा। वृंदा जी नमस्ते, आइए शुरू करते हैं आज की बातचीत। हाँ जी, सो मार्केट एक बारी नीचे गई है, काफी टाइम तक वहां पे रही एंड ऊपर नीचे हल्का फुल्का चलती रही, बट अब 25,000 का मार्क क्रॉस किया है। तो अब इन्वेस्टर्स को करना क्या है और क्या लगता है कि इन्वेस्टर्स बिहेव कैसे कर रहे होते हैं इस टाइम पे? तो पहले हम इन्वेस्टर बिहेवियर की बात करते हैं, क्योंकि हमारा चैनल इन्वेस्टर बिहेवियर और साइकोलॉजी पे बहुत ज़्यादा बात करता है, खासकर साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो इस समय बहुत लोगों को फोमो किक इन कर रहा होगा, दैट इज फियर ऑफ मिसिंग आउट, राइट। किस बात का फोमो किक इन कर रहा होगा? इस बात का फोमो किक इन कर रहा होगा कि भाई यार काश पहले इन्वेस्ट कर लिया होता, राइट। और अब कई लोग बहुत सारा पैसा निकाल के लाएंगे और इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे कि अब तो मार्केट यहाँ से ऊपर ही ऊपर जाएगा, राइट। तो ये फोमो किक इन कर जाता है। और जो दो सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशन हैं पूरे ब्रह्मांड में, ग्रीड और फियर, सारा खेल उन्हीं का ही है। और इस समय ग्रीड किक इन कर रही होगी, राइट, कि यार पहले इन्वेस्ट किया होता, अब और अभी सारा पैसा लगा देता हूँ बेच के। इस तरीके से जो है वो इन्वेस्टर्स सोच रहे होंगे, वो इन्वेस्टर्स जिनका बिहेवियर सही नहीं है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट। एंड वेरी सैडली 90% लोग इसी कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो अपने बिहेवियर को मैनेज नहीं कर पाते। और मेरा मानना है कि 99% इन्वेस्टिंग में आपका बिहेवियर, आपका टेम्परामेंट मैटर करता है, रादर देन आपका मैथमेटिक्स या रादर देन आपका एनालिसिस, राइट। तो इस समय जो इन्वेस्टर बिहेवियर की बात है वो यही है कि फोमो किक इन कर रहा होगा, ग्रीड किक इन कर रही होगी, लोग सोच रहे होंगे पहले क्यों नहीं इन्वेस्ट किया, पहले इन्वेस्ट कर देता तो अच्छा रहता, राइट। एंड शायद आज में अच्छे रिटर्न्स में होता। जैसे गोल्ड के साथ हमने गोल्ड पे जो वीडियो किया था उसमें मैंने दिखाया कि कैसे मुझे 143% के आसपास का रिटर्न मिला है। 2023 या 22 मैंने इन्वेस्ट किया था, 22 दिसंबर से लेके अब तक। तो लोगों को वो वीडियो देख के जरूर फोमो किक इन हुआ होगा कि यार काश हम भी गोल्ड में इन्वेस्ट करते थे, और अब वो गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, राइट, विच इज एक्चुअली बैड, राइट। अगर आप एक सिंपल प्रिंसिपल अपने माइंड में रखना चाहते हैं ना, तो वो ये है कि जिस एसेट क्लास ने पिछले समय में बुरा परफॉर्म किया है, आपको उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, रादर देन उस एसेट क्लास में जो बहुत बढ़िया रन लेके आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि गोल्ड यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगा, प्लीज डोंट कोट मी रॉन्ग, राइट। मैं ये कह रहा हूँ कि गोल्ड काफी अच्छा रन ले चुका है, राइट। वो उसने बहुत सारे गेन्स जो देने थे वो दे चुका है, राइट। अब आप अगर ये सोचें कि मैं यहाँ से इन्वेस्ट कर दूँ और वैसा ही रन मिले, तो वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, डिफिकल्ट लगता है। अगर मैं पास्ट के रिकॉर्ड्स को देखूँ, मैं साइकिल्स की अगर बात करूँ, तो साइकिल्स चलती हैं कि भाई एक चीज़ ऊपर जाएगी बहुत ज़्यादा,
राइट। और तब सारे लोग उसमें आएंगे, वो मतलब गुड़ पे गुड़, जैसे ही वो गुड़ बनेगा मक्खियाँ चिपकनी शुरू हो जाएंगी, और उसके बाद अचानक से बस बात ये है कि वो गुड़ जो है वो नमकीन हो जाता है, राइट। और वो बहुत समय तक नमकीन रह सकता है, बहुत समय तक जो है वो बेसिकली नीचे गिर सकता है। तो ये सिक्लिकल है हर चीज़, राइट। सिक्लिकल साइक्लिकल जैसे भी आप लोग बोलना चाहते हैं, ये सिक्लिकल है। और ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर साइकिल के टॉप में फंसते हैं। मैं थोड़ा सा बात को डिफरेंट डायरेक्शन में ले गया, बट येस, इन्वेस्टर का बिहेवियर इस समय फोमो और ग्रीड से भरा हुआ होगा। राइट। सो जब आपने बोला ना कि इन्वेस्टर्स इस टाइम पे ये बोल रहे होंगे कि यार हम अपना सारा कुछ बेच के अब लगा देते हैं, बट मेरे को यहाँ पे लगता है कि दूसरे टाइप के इन्वेस्टर्स भी होंगे जो बोलेंगे कि वी आर टू लेट, वी हैव मिस द बस, अब हमें इन्वेस्ट नहीं करना, मार्केट बहुत ऊपर जा चुकी है। तो उनको क्या करना चाहिए, उस पर आपकी एडवाइस क्या है? मैं आपको ना दोनों चीज़ें बताता हूँ, राइट। सबसे पहले मुझे ये लगता है कि अगर आप ये सोच रहे हैं इस समय कि मैं सब कुछ बेच के लगा दूं, राइट, क्योंकि मार्केट भाई अब तो ऊपर ही ऊपर जा रही है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इंडिया की जो पोजीशन है, इंडियन स्टॉक मार्केट की पोजीशन इस समय बड़ी यूनिक है, बड़ी यूनिक है। क्यों यूनिक है? आप दो फीचर्स देख सकते हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में इस समय, और मैं सारे व्यूअर्स से बोलूँगा कि वो बताएं कि वो इससे एग्री करते हैं या नहीं। मेरे हिसाब से हमारी स्टॉक मार्केट पूरी वर्ल्ड की स्टॉक मार्केट के ऑपोजिट चली है पिछले 1 साल में। ट्रू। अगर हम यूएस स्टॉक मार्केट को देखते हैं तो शायद पिछले 1 साल में उन्होंने अच्छा खासा रिटर्न दिया है, बट निफ्टी ने ऑलमोस्ट 0 रिटर्न या 1-2% के आसपास का रिटर्न दिया होगा, बहुत ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है। कहने की बात यह है, अब लोगों को लग सकता है कि ओके 1-1.5 साल से स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा रिटर्न नहीं दिया है, इसका मतलब अब मुझे सब कुछ बेच के जो है लगा देना चाहिए। ऐसे नहीं होता है। क्यों? 2 बातें हैं, स्टॉक मार्केट ने अच्छा रिटर्न नहीं दिया, और दूसरी बात यह है क्या वैल्यूएशन सही है। तो मेरे हिसाब से अभी भी मार्केट इतनी डर्ट चीप नहीं है कि आप सब कुछ बेच के पैसे लगा दें उसके अंदर, राइट। मेरा, अगर मैं अपने पैसे मैनेज कर रहा हूँ और इस टाइम पे मैं अगर इन्वेस्ट करूंगा तो मैं 2-3 बातें ध्यान में रखूंगा। मैं एक तो मैं इस समय बहुत ज़्यादा बड़ा लमसम इन्वेस्ट करूंगा नहीं, राइट। लॉट्स ऑफ अनसर्टेनिटीज देयर, मार्केट इज नॉट चीप एट ऑल। यू कैन नॉट से कि भाई बिल्कुल डर्ट चीप चल रहा है, मार्केट निफ्टी का P 16 आ गया, 17 आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है, राइट। मैं इस समय अगर मैं इन्वेस्टर होता तो मैं क्या करता? नंबर 1, मैं अपने गोल्स जरूर देखता, मेरे गोल्स क्या बने हुए हैं, राइट। मैं अपने गोल्स के हिसाब से बिहेव करता। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को मार्केट साइकिल से ऐसे नहीं जोड़ना चाहता कि भाई मैं बिल्कुल ही मार्केट के ऊपर नीचे जाने के हिसाब से जो है वो डिसीजंस लूँ। मैं अपनी इन्वेस्टमेंट को अपने गोल से जोड़ के चलता, राइट। और ये बात कि मार्केट को टाइम करने वाली बात मैं अपने म्यूचुअल फंड मैनेजर्स पे छोड़ देता कि वो देखेंगे भैया कैसे जो है वो करना है। ओके, मैं अपने गोल्स पे ध्यान दूंगा, मैंने पर मंथ एक अमाउंट इन्वेस्ट करना था, मैं वो करता रहूँगा। एक बात। दूसरी बात, मैं एक चीज़ और करता, मैं प्योर इक्विटी फंड्स में जिनमें बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, मैं उसमें एक्सपोजर बहुत ज़्यादा ना रखता। मैं इस समय ऐसे फंड्स की तरफ जाना चाहूँगा जो अगेन वैल्यू इन्वेस्टिंग बेस्ड है, जो वोलेटाइल मार्केट में अपने आप को संभाल के रख पाते हैं, जिनमें डाउन साइड प्रोटेक्टेड है, राइट। या मैं थोड़े हाइब्रिड फंड्स की तरफ जाता। तो मैं लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं करता, मैं स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करता, मैं डाउन साइड प्रोटेक्टेड फंड्स की तरफ जाता, मैं हो सकता है कुछ हाइब्रिड फंड्स की तरफ भी जाता, जहाँ पे मेरा पैसा जो है बैलेंस होता रहता है कि जब इक्विटी सस्ती हो तो इक्विटी में चला गया, डेट सस्ता हो तो डेट में चला गया, जैसे बैलेंस एडवांटेज फंड भी बुला देते हैं। तो मैं इस समय ये करता। सब कुछ बेच के पैसा लगाने का समय भी नहीं है। सब कुछ बेच के पैसा लगाने का समय पता है कब आता है? कोविड के टाइम पे आया था, राइट। जब नॉट लिटरली सब कुछ बेच के पैसे लगाना, बट यस जब आप अच्छा लमसम पैसा डाल सकते हो। 2008 में आया था, राइट। इसके बीच में कोई इवेंट मुझे ऐसा याद नहीं आ रहा, लेकिन ये 2 मेजर इवेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे निफ्टी का P आप देखेंगे तो हिस्टोरिकली मेरे ख्याल से सबसे लो लेवल्स पे चला गया होगा। वहाँ पे आप लोग जो है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते थे। इस तरह की मार्केट में जहाँ पे मार्केट की वैल्यूएशन जो है वो डाउन नहीं आई है, लेकिन मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है, तो मैं 100% कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं बोल सकता कि भाई आगे ये तो मार्केट अपना डाउन फेज उसका कंप्लीट हो चुका है। नो वन कैन टेल दिस, बट मैं लमसम इन्वेस्टमेंट तो इस समय किसी को ना सजेस्ट करूंगा, ना ही मैं खुद करूंगा किसी भी हाल में किसी भी तरीके से। बट आपने ये तो गलत बोला कि नो वन कैन टेल। इंस्टाग्राम पे तो सब बता रहे हैं। देखो, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे जो गुरुज हैं वो कुछ भी बता सकते हैं। उनके घरों में अगर आप जाके देखेंगे ऑफिस में, तो एक गोला है, गोले के अंदर धुआं उठ रहा है, और उस धुएं के अंदर प्रकाश के देवता उनको बताते हैं कि मार्केट में क्या होने वाला है। तो वो काम मैं कर नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं अपने आप को असक्षम समझता हूँ। असक्षम, आई होप मैंने वर्ड सही बोला, राइट, कि मैं ये चीज़ नहीं कर सकता, मार्केट लेवल्स में नहीं बता सकता। बट मैं किसी को भी ये सजेशन नहीं दूंगा कि अभी समय आ गया भाई खुल के पैसा लगाने का। समय तब था जब कोविड में मार्केट डाउन हुई थी, और तब आपके साथ पैसे थे और आपके पास वो विल थी, वो स्ट्रेंथ थी कि आप उस मार्केट के अंदर पैसे लगा पाओ। वो समय था कि आप
खूब सारा पैसा मार्केट में लगाते हैं। राइट। तो जब आप ये रेफरेंस देते हो, सबसे ज़्यादा रिग्रेट मेरे को ही होता है क्योंकि मैंने नहीं किया था ये। और मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मैंने ठीक ठाक उस समय लेसन्स लिए और मैंने अच्छा अमाउंट इन्वेस्ट किया और मैं आज तक उसके जो फ्रूट्स हैं वो रीप कर रहा हूँ। मैं आपको एक डेटा पॉइंट देता हूँ। फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ की एक SIP चल रही है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, मेरा भी सेम निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है हम दोनों के पास। उनकी SIP चलती रही बट मैंने मार्केट के गिरने में खूब पैसा डाला, तो हमारे XIR में फ़र्क देख रहा था। उनका XIR मेरे ख्याल से 13% के आसपास का और मेरा 16-17% के आसपास का, सेम फंड है, राइट। बस फ़र्क ये है कि मैंने मार्केट जब गिर रही थी, जब वो समय था कि भाई पैसा लगाओ, तो मैंने पैसा ठीक ठाक लगाने की कोशिश करी थी उसके अंदर, एंड उसकी वजह से मुझे जो है काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स भी हुए। खैर, तो ये है कि भाई इस समय इन्वेस्टर्स का बिहेवियर कैसा चल रहा होगा जो हमने बात करी, और साथ में मैंने ये बताने की कोशिश करी कि इस समय क्या नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर्स को, राइट। एंड आगे भी हम इस डिस्कशन को बढ़ाते हैं। आप प्लीज़ अपने क्वेश्चंस पूछिए प्लीज़। हाँ जी। सो एक चीज़ और, मैं फर्स्ट डिस्कशन से ही इसे कनेक्ट करना चाहूँगी। यहाँ एक जगह पे आपने रेफरेंस दिया था कि जब हमने गोल्ड वाली वीडियो बनाई थी तो आपने बताया कि कैसे आपको गोल्ड से प्रॉफिट हुआ है अराउंड 143% का, और वहाँ से लोगों ने, मतलब कुछ इन्वेस्टर्स तो ज़रूर होंगे जो गोल्ड की तरफ भागे होंगे। बिल्कुल, राइट। कुछ नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे। अगर डेटा निकल पाता तो आपको पता चलता कि एक्चुअल हर्ड मेंटालिटी क्या होती है, राइट, कि जब चीज़ें ऊपर जा रही होती है तो सब लोग उस तरफ जाते हैं। हाँ जी, राइट। सो लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को ना कंपेयर कर रहे होते हैं दूसरों के इन्वेस्टमेंट से। दे आर ट्राइंग टू रेप्लिकेट व्हाट अदर्स हैव डन। तो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए? तो देखो, अल्टीमेटली इट्स ऑल अबाउट बिहेवियर। और हमारा एक ना बहुत, मुझे लगता है कि प्रिमिटिव, यानी कि जब हम इंसान भी नहीं थे, मतलब जब हम इंसान बनने के प्रोसेस में थे, प्रॉपर जो आज जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग बनने के प्रोसेस में थे, शायद उससे पहले से हम लोग क्या करते हैं, कॉपी करते हुए आए हैं, राइट। हर्ड मेंटालिटी इसी को बोलते हैं, जो सब कर रहे हैं वही हम करते हुए आए हैं। तो इसमें सिर्फ एक ही तरीका आपको समझना पड़ेगा कि आप जिसको फॉलो करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, नंबर 1, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन आपसे बिल्कुल अलग हो सकती है। नंबर 2, उसके और आपके इंसेंटिव्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। कई बार आप इंस्टाग्राम पे देख के किसी को इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या पता उसे पैसे मिले हों वो स्टॉक को प्रमोट करने के लिए, या उस म्यूचुअल फंड को प्रमोट करने के लिए, या उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। नंबर 3, आपका और उसका सबसे इंपॉर्टेंट बात, रिस्क एपेटाइट जो है वो बिल्कुल अलग हो सकता है। आज मैं शायद एक अच्छा अमाउंट, जो शायद किसी के लिए बहुत लाइफ चेंजिंग अमाउंट हो, मैं उस अमाउंट को कहीं लगा के भूल जाऊं, मुझे शायद पता भी ना चले, राइट, क्योंकि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, मेरा रिस्क एपेटाइट अलग है, मैं आई एम रेडी टू लूज दैट 100%, राइट। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, मैं आज 1 करोड़ रुपए 100% खोने के लिए तैयार हूं कि चलो भाई मैं एक रिस्की बेट ले सकता हूं स्टार्टअप में लगा के, और 100% खो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शायद किसी के लिए 1 करोड़ एक लाइफ चेंजिंग अमाउंट हो। यानी कि आप सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है, और रिस्क एपेटाइट में एक बात और भी होती है कि आपका बिहेवियर बिल्कुल अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर लिया है इन्वेस्टिंग में। मेरे लिए इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज लॉन्ग टर्म, राइट। शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी के बारे में मैं सोचता भी नहीं हूँ। मैंने बहुत चीज़ें देख ली तो शायद मैं उस जगह से ट्रेन हो चुका हूँ, और अभी शायद आपका बिहेवियर उस हिसाब से ट्रेन ना हुआ हो, राइट। सो ये चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी कि ए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग है, बी, आपके इंसेंटिव उनके इंसेंटिव अलग है, रिस्क एपेटाइट अलग है, रिस्क बिहेवियर अलग है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपके गोल्स देखिए ना। तभी मैं बोलता हूँ कि अपने पास एक फाइनेंशियल प्लान रखिए, वो आपका एंकर बनेगा, वो ना आपको डायरेक्शन देगा। यू शुड ऑलवेज हैव अ स्ट्रैटेजी, और स्ट्रैटेजी आपको हमेशा डायरेक्शन देती है कि भाई हमें करना क्या है, राइट। अब जब स्ट्रैटेजी नहीं होती तो आप ऐसी गलतियां करते हैं कि इसको कॉपी कर लूँ, उसको कॉपी कर लूँ, उसकी बात सुन लूँ, उसने क्या बोला है, और वहाँ आपके लिए फाइनेंशियल ब्लंडर्स होते हैं, ब्लंडर्स बड़े बड़े। सो बेसिकली इट गिव्स यू अ क्लियर पाथ कि अगर आपके पास फाइनेंशियल प्लान है, अपना गोल्स आपके क्लियर हैं, तो आपके पास पूरा, मतलब आपको डायरेक्शन मिल रही है कि कहाँ जाना है, क्या करना है। यस, इन शॉर्ट, किसी को कॉपी ना करें। आपके फाइनेंशियल कंडीशन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, आपके इंसेंटिव्स उनके इंसेंटिव्स, रिस्क एपेटाइट, बिहेवियर, गोल्स, ये सब अलग हो सकते हैं, और आप अलग हैं, आप यूनिक हैं, राइट। तो अपने हिसाब से एक प्लान बनाएं, और अगर आपको प्लान नहीं है आपके पास, यार गो फॉर अ इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। आपकी तबीयत खराब होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, हॉस्पिटल विजिट करते हो ना, आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के पास जा सकते हैं। वो आपको, फी ओनली फाइनेंशियल एडवाइजर्स आर आल्सो देयर, वो आपको गाइड कर सकते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं, राइट। अगर आप DIY नहीं कर पा रहे हैं, इट्स ओके, ईगो पे लेके क्यों बैठे हो आप? ईगो पे सिर्फ लेके बैठे हो कि पार्टी में जब भाई साहब आपके हाथ में वाइन हो, उनके हाथ में वाइन, तो आप बोल सको मैं तो खुद करता हूँ, चाहे तुम्हारे रिटर्न 9% है, सामने वाले के 14% है, वो इन्वेस्टर वो एडवाइस भी लेके 14% निकाल रहा है, आप कह रहे हो तू तो 25,000 रुपये साल के देता है, भाई वो 14% भी तो निकाल रहा है साल के। तो प्लीज़ आप एक और मेंटालिटी के बारे में यहाँ पे बात करता हूँ। मैं इंडिया नहीं बोलूँगा, मुझे लगता है पूरे वर्ल्ड में यही है
इंडिया में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है कि हमसे अगर कोई पैसे मांगता है ना हमें बहुत बुरा लगता है, लेकिन हम जब किसी से पैसे मांगते हैं ना वो हमें बुरा नहीं लगता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई डॉक्टर साहब जो हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं अगेन किसी पर्टिकुलर फ्रेटर्निटी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ। अब वही डॉक्टर साहब मेरे पास आते हैं कि नीरज भाई ज़रा म्यूचुअल फंड के बारे में बता दो। मैंने बोला कि मैं तो आपसे इतने चार्ज करने वाला हूँ, लेट अस से मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, या लेट अस से मैं एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हूँ। मैं अभी हूँ नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं भाई ना रजिस्टर्ड MFD हूँ ना रजिस्टर्ड RIA हूँ। मान लीजिए मैं हूँ और मैंने बोला कि आई विल चार्ज 25,000 रुपीज़। अब डॉक्टर साहब क्या बोल सकते हैं, मैं क्यों दूँ 25,000 रुपये, भाई बंदूगिरी में बता दो, यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हो हमें भी बता दो। मैं डॉक्टर साहब से, या वो CA भी हो सकते हैं, इंजीनियर भी हो सकते हैं, कोई और भी हो सकते हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ आप क्या फ्री में इलाज कर रहे हैं, आप क्या फ्री में रिटर्न्स फाइल कर रहे हैं, आप क्या फ्री में ऑडिट कर रहे हैं, आप क्या फ्री में लोगों के लिए सॉफ्टवेयर और ऐप डेवलप कर रहे हैं? नो, इफ समवन इज प्रोवाइडिंग यू वैल्यू प्लीज पे देम। और मेरा पर्सनल असूल पता है क्या है, इफ समवन इज प्रोवाइडिंग वैल्यू तो मैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा ही पे करके खुश रखना चाहता हूँ और खुश होना चाहता हूँ कि यार मुझे इस बंदे ने वैल्यू दी है, जो आज की डेट में बहुत रेयर है। राइट। तो एक मैं ये भी रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, इफ समवन इज प्रोवाइडिंग यू वैल्यू, जेन्युइन वैल्यू, और आपको लगता है व्यक्ति जेन्युइन है, वो आपको गाइड कर रहा है, आपको गाइडेंस दे रहा है, आपको हैंड होल्ड कर रहा है, प्लीज़ डोंट शाय कि मुझे इसको पैसे देने पड़ रहे हैं। राइट। आप भी जहाँ जॉब कर रहे हैं, आप भी अपने जॉब के लिए सैलरी लेते हैं ना, सोचो आपका एम्प्लॉयर बोले फ्री में काम कर ले यार। राइट। आप भी जहाँ पे सर्विसेज दे रहे हैं वहाँ पे आप पैसे ले रहे हैं ना, सोचो आपके कस्टमर बोले सर फ्री में सर, तो गलत हो जाएगा। वो आपको पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे आप उनको वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और आप पैसे चार्ज कर रहे हैं, वैसे ही कोई आपको अगर वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है उसका हक है आपसे पैसा चार्ज करना। एनीवेज, हाँ एंड ये चीज़ ना मेरे को लगता है सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट वाले केस में होती है। वहाँ पे लोग मतलब लोगों को वेल्थ क्रिएट करनी है, बट उसके लिए हेल्प नहीं लेंगे, हमें फ्री में चीज़ें मिल जाएं। DIY चल रहा है, और DIY में कोई बुराई नहीं है। इफ यू हैव द टाइम, यू हैव द स्किल, यू हैव द पेशेंस, यू हैव द बिहेवियर, प्लीज डू इट। राइट। बट इफ यू डोंट हैव इट, डोंट टेक इट ऑन योर ईगो। राइट, कि भाई मैं तो खुद करके दिखाऊंगा। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं और कोई शर्म की बात नहीं है किसी से हेल्प लेना, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप DIY कर रहे हैं। राइट। एनीवेज, हाँ जी। तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जो इन्वेस्टर्स अब स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी, उन्हें क्या करना चाहिए? बिकॉज 25,000 मार्क जब आता है ना, 25,000 अलग से एक हलचल हो जाती है हर जगह पे। बिल्कुल। तो अब वो क्या करें? देखो, एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट तो है ही। जब 25,000, पहले तो 1,000 वाला फिगर भी माइंड में रहता है, मतलब 1,000 वाला, और दूसरा 25,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर तो है। राइट। किसी को बोलो तो वो इम्पैक्ट तो करता ही है। जैसे गोल्ड 1 लाख क्रॉस कर गया, एक साइकोलॉजिकल फिगर तो है। सो सबसे पहले मैं एक ही बात बोलूँगा, वो लोग भाई जो साइड लाइन से बैठे रहते हैं वो बैठे ही रहते हैं, वो कभी इन्वेस्ट नहीं कर पाते। आपको डुबकी लगानी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ ये कोशिश मत कीजिए कि मार्केट जब गिरेगा तब मैं आऊँगा, नहीं। और जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो भी ये कोशिश मत कीजिए, ओहो 25,000 से ऊपर चला गया SIP रोक देता हूँ अब मैं अपने, ये स्टूपिडिटी होगी। मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप एक टू बी इन्वेस्टर हैं, राइट, यानी फ्यूचर इन्वेस्टर हैं, तो फ्यूचर इन्वेस्टर ना बन के प्रेजेंट इन्वेस्टर बनिए। आज उठाइए अपनी ऐप्स, और जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं उठाइए, और भाई अपना वहाँ पे अपना अकाउंट बनाइए, KYC कंप्लीट कीजिए, इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। राइट। और छोटा अमाउंट लगाइए, SIP जो आपको बेस्ट पॉसिबल आपका अमाउंट बन पाए वो अमाउंट लगाइए। बाकी जो बेसिक्स हम लोग बार बार बताते रहते हैं, अपनी रिस्क कवर कर लो अच्छे से, इमरजेंसी फंड बना लो अच्छे से, और उसके बाद जो आप अमाउंट लगा सकते हैं वो अमाउंट लगाइए, इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए, वेट मत कीजिए। जो इन्वेस्ट कर रहे हैं वो प्लीज़ अब इस समय स्टॉप ना करें, विड्रॉ ना करें, राइट, बल्कि स्टेप अप करें अपनी इनकम, जो भी आपकी इनकम बढ़ रही है उसके हिसाब से। मार्केट के नॉइस से दूर रहें, SIP स्कैम है, म्यूचुअल फंड स्कैम है, ये वो है, फलाना है, ढिमाका है, नहीं, ये कुछ भी भाई ये लोग आपको मिसगाइड कर रहे हैं। अगर आपने रिसर्च करके सोच समझ के पैसा लगाना शुरू किया है, आपके पास एक गोल है, आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ा रहे हैं निरंतर रूप से, और अगर मार्केट गिरती है और आपके पास पैसे होते हैं तो आप लगा देते हैं उसको सही समय पे, तो आप यू आर ओके, यू आर गोल्डन एक्चुअली। राइट। एंड शुरू में 7, 8, 10 साल, इवन 10 साल तक आपको ऐसा लग सकता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और उसके पीछे का एक साइकोलॉजिकल रीज़न पता है क्या है? पीपल विल कम एंड टेल यू दैट देखा वो ज़मीन ली थी 1 करोड़ रुपए की, आज 3 करोड़ की हो गई। और बोलेंगे देखो मैं SIP में देखो हर महीने 10,000 रुपये महीना डाल रहा हूँ, या 15,000 रुपये 20,000 रुपये महीना डाल रहा हूँ, और 7 साल हो गए आज भी वो अमाउंट कहीं नहीं पहुँचा। उसके पीछे का लॉजिक पता है क्या है?
आपने रियल एस्टेट में 10,000 रुपये महीना करके नहीं डाला है, राइट आपने वन शॉट में 1 करोड़ रुपए दिए, चाहे लोन लेके चाहे अपने जेब से कैसे भी। राइट आपने इक्विटीज में SIP में छोटा छोटा अमाउंट डाला है, और वो छोटे छोटे अमाउंट पे आपको पहले वाले अमाउंट पे जो आपने 7 साल पहले डाला, आप उसका रिटर्न देखो 10,000 का। राइट आप अपने लास्ट वाले का भी क्योंकि आप XIRR देखते हो, ऐप्स में XIRR दिखता है, तो वो तो आपको क्या करेगा, आपके लेटेस्ट पेमेंट्स वगैरह सब कुछ कंसिडर करके दिखाएगा, और वो भी एब्सोल्यूट टर्म्स में, तो आप परेशान ही हो जाओगे क्या हो रहा है। सो XIRR देखिए बिल्कुल, जब आप अपना वो एब्सोल्यूट रिटर्न का नंबर देखते हैं ना, उसको मत देखिए, क्योंकि वो एब्सोल्यूट रिटर्न आपको रियल एस्टेट में 1 करोड़ से 3 करोड़ 2 करोड़ दिख रहा है, क्योंकि आपने 1 करोड़ एक साथ डाले थे, वहाँ पे सही चलेगा ये काम। लेकिन यहाँ पे आपको XIRR का रेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बट एट द सेम टाइम जो एब्सोल्यूट नंबर आप देख रहे हैं ना, उससे कंफ्यूज मत होइए। और इसमें भी तो 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर लीजिए पहले, और फिर उसे थोड़ा सा समय दीजिए, राइट, फिर उसे थोड़ा सा समय दीजिए। जब आपके पास अच्छा अमाउंट इकट्ठा हो जाता है, उस पे जब आपको 1-2% की मूवमेंट होगी, तब आपको फील होगा कि अब आप क्या कर चुके हैं, क्या अचीव कर चुके हैं। इनिशियल फेजेस में आपको बोरिंग लगेगा, आपको परेशानी लगेगी, और इनिशियल फेज की जब मैं बात करता हूँ, इक्विटी एक ऐसी एसेट क्लास है, आपके पेशेंस वो बिल्कुल कोर तक टेस्ट कर लेगी। इट्स लाइक वो उतना पेन आपको दे सकती है, जितना, बहुत एक्सट्रीम बात बोल रहा हूँ मैं, जितना आपकी बोन में कोई ड्रिल मशीन चलाए, इतना पेन आपको वो दे सकती है। यू हैव टू बी रेडी टू बियर दैट पेन अगर आप इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, SIP मोड से इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। और उसके लिए फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपके पास एक प्लान नहीं है, अगर आपके पास गोल बेस्ड प्लान नहीं है, यू आर गोइंग टू लूज दिस गेम। क्योंकि कौन सी चीज़ है, बोलते हैं ना कि आपका पर्पस आपको जिंदा रखता है, तो आपका पर्पस, आपका गोल आपकी इन्वेस्टिंग को जिंदा रखेगा। जो लोग बिना गोल के इन्वेस्ट करते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उन्हीं के साथ होती है, क्योंकि वो फिर भटकते रहते हैं, उनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। राइट। सो जब आप बोल रहे थे ना कि स्टार्ट ज़रूर कर लें, वेट ना करें, मतलब मेरे को रेफरेंस याद आ रहा था जब आपने बताया कि यू एंड योर वाइफ स्टार्टेड इन्वेस्टिंग, आपने बीच बीच में पैसे डालते रहे, बट उन्होंने सिर्फ SIP मोड फॉलो किया, बट स्टिल शी वॉज एबल टू गेट अराउंड 13%। अगर स्टार्ट ही ना करा होता तो ये 13% भी तो लूज ही कर रहे थे। एग्जैक्टली। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगा इसमें कि ना, एक और चीज़ है, और ये मैं आने वाले हर एपिसोड में रिपीट करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है रिपीटिशन की पावर हम लोग समझते नहीं है, उसे अंडर एस्टिमेट करते हैं। बचपन में माता पिता ने हमारी जो आदतें बनवाई है, वो रिपीट कर करके बनाई है, राइट, डांट डांट के, ये कर ले, ये कर ले। एक चीज़, 2 चीज़ें मैं इसके अंदर ऐड करूँगा। हमें ना ऑब्सेशन है इंडियंस को, अगेन मैं इंडियंस बोलूँगा, पूरे वर्ल्ड को बोलूँगा, लेकिन इंडिया में थोड़ी ज़्यादा ऑब्सेशन है। एक तो हम इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ इक्विटी समझते हैं, जैसे इन्वेस्टिंग में बोलो अच्छा स्टॉक मार्केट, वाह वाह वाह, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, राइट। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम इन्वेस्टिंग में सिर्फ एक चीज़ देखते हैं, रिटर्न्स, हम रिस्क को देखते नहीं है। तो आपको अपना थॉट प्रोसेस चेंज करना पड़ेगा। आपको इन्वेस्टिंग का मतलब ये समझना पड़ेगा, कंप्लीट पोर्टफोलियो ऑफ हैविंग डिफरेंट एसेट क्लासेस। इट मे बी इक्विटी, प्राइमरली इक्विटी, देन डेट, थोड़ा सा गोल्ड। अगर कई लोग बोलते हैं कि अब आप गोल्ड के बारे में बोल रहे हो, आप प्लीज़ अगर मेरी क्लासेस देखेंगे तो डे 1 से मैंने हमेशा यही अपनी क्लासेस में पढ़ाने की कोशिश करी है कि ठीक है, गोल्ड बहुत ज़्यादा आपको ऐसा डिविडेंड नहीं दे सकता, कोई उसके अंडरलाइंग वैल्यू नहीं है, बट कंसिडरिंग द हिस्ट्री ऑफ द गोल्ड एंड द सिचुएशन ऑफ द वर्ल्ड, वी हैव ऑलवेज सजेस्टेड कि भाई आपके पोर्टफोलियो में 5-10% के आसपास गोल्ड होना चाहिए। हमारे नोट्स में लिखा हुआ है, तो इसमें कोई मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं आज बोल रहा हूँ। आप जिनके पास हमारे नोट्स हैं वो देख सकते हैं, जो हमारे म्यूचुअल फंड कोर्स के स्टूडेंट्स हैं। एंड तो इक्विटी हो गया, डेट हो गया, गोल्ड हो गया, और अगर आपके पास पैसा अच्छा बन चुका है, तो रियल एस्टेट कैन ऑल्सो बी वन ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, कैन वन ऑफ द पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, राइट। आपके पोर्टफोलियो का एक पार्ट वो भी हो सकता है। और इक्विटी में भी आई ऑलवेज सजेस्ट के गो फॉर जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। आपके पास इंडिया इक्विटी है, आपके पास US इक्विटी भी हो सकती है, और म्यूचुअल फंड्स भी हैं, ETFs भी हैं आजकल। इसके लिए म्यूचुअल फंड्स ने ऑल दो इनफ्लो लेने बंद कर दी, बट अगेन एक सिस्टमैटिक मैनर में आप ETF के थ्रू उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं आज भी। ओके, सो ये चीज़ें हैं। हाँ, जो एसेट क्लास मुझे समझ नहीं आती उसमें मैं नहीं जाता। फॉर एग्जांपल क्रिप्टो मुझे समझ में नहीं आता, या और कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं जो मुझे समझ में नहीं, और कोई ऐसे एसेट क्लासेस जो मुझे समझ नहीं आती। जैसे यू नो, पीपल विल इन्वेस्ट इन पेंटिंग्स ऑल्सो, पीपल विल इन्वेस्ट इन वॉचेज ऑल्सो। वो एटलीस्ट मुझे एसेट क्लास नहीं लगती। आई विल बाय अ पेंटिंग, मुझे अगर अपने घर के लिए चाहिए, बट मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा। आई विल बाय अ वॉच, अगर मुझे अच्छी लग रही है, बट मैं उसको एज ए इन्वेस्टमेंट नहीं देखूंगा, राइट। तो आपका एक तो आपने सिर्फ इन्वेस्टिंग इज इक्वल टू इक्विटी ओनली, ये अपने माइंडसेट चेंज करना है अपना, राइट। और दूसरा,
इन्वेस्टिंग में देर इज ओनली वन मेट्रिक टू बी वॉच्ड, दैट इज प्रॉफिट और द रेट ऑफ रिटर्न. वो आपने चेंज करना है. यू हैव टू चेक द रिस्क ऑल्सो. डाउनसाइड प्रोटेक्शन इतनी ज़रूरी है ना इन्वेस्टिंग में, और वही आपके रिटर्न से बना के देती है. ट्रू. हमेशा ये एग्जांपल याद रखिएगा, देयर आर टू फंड्स, फंड ए, फंड बी, एंड या फंड ए को मैं बेंचमार्क के साथ ही कंपेयर कर लूँ. अगर फंड ए बेंचमार्क के मुकाबले कम गिरता है, बेंचमार्क 10% गिर रहा है, फंड ए जो है वो सिर्फ 6% गिर रहा है, और बेंचमार्क के मुकाबले कम भी उठता है, बेंचमार्क जो है आपका 10% उठ रहा है और ये फंड 8% उठ रहा है, आप जीत रहे हो अभी भी. राइट. आप बीट करोगे बेंचमार्क को, बहुत बुरे तरीके से बीट करोगे. ये मैजिकल क्यों है? क्योंकि फंड ए ने अपना डाउन साइड प्रोटेक्ट कर रखा है, उसने लेस रिस्की, लेस वोलेटाइल स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, और वो आपको जितवाएगा. राइट. तो ये दो चीज़ें आपने अपने दिमाग में डालनी है. इन्वेस्टिंग इज नॉट इक्वल टू इक्विटी ओनली, इन्वेस्टिंग इज अ कंप्लीट पोर्टफोलियो, एंड इन्वेस्टिंग में वी हैव टू सी दी रिस्क ऑल्सो, नॉट ओनली दी रिटर्न्स. राइट. ये दो चीज़ें माइंड में रखें. और इसी के चलते जो इसका कंक्लूजन है जो मैं बोलना चाहता हूँ, to every retail investor, there is a term which is, कहने में बहुत आसान है और करने में बहुत मुश्किल है, that is asset allocation. आपको हर कोई ये बोलता है, लेकिन आप समझते हैं कि कैसे, आप समझ नहीं पाते हैं कैसे हो पाएगा. मैंने इसको क्रैक कर लिया है, मैंने इसको एक्चुअली में क्रैक कर लिया, और इतना सिंपल है. म्यूचुअल फंड हेल्प्स यू इन एसेट एलोकेशन एज वेल. आप एक मल्टी एसेट फंड में जब इन्वेस्ट करते हैं, वो आपको इक्विटी का एक्सपोजर दे रहा है, वो आपको रियल स्टेट का, मेटल्स का, वो आपको डिफरेंट चीज़ों का एक्सपोजर दे देता है. इवन देयर आर इक्विटी फंड्स जो 20% इस समय डेट में बैठे हुए हैं, यानी कि आप अपने आप ही उनका, आपका पोर्टफोलियो इस समय 80%, 70%, 75%, 80% इक्विटी में है, और 20%, 25%, और एज द केस में भी वो आपका डेट में लगा हुआ है. तो हो गई आपकी एसेट एलोकेशन. मोर और लेस आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही अपनी एसेट एलोकेशन भी मैनेज कर सकते हैं, मल्टी एसेट फंड के थ्रू कर सकते हैं आप. सबसे बेस्ट तो मुझे लगता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड के थ्रू भी आप कर सकते हैं. राइट. अगेन ये सब कुछ सब्जेक्ट टू रिसर्च है. आप अगर आपका फंड इक्विटी फंड सही है तो वो अपने आप ही एसेट, आपकी एलोकेशन जो है वो मैनेज करते रहते हैं, अगर समझदार फंड मैनेजर है तो. और ये बड़ी डीप बात है. ये शायद बहुत लोगों को समझ ही नहीं आया मैं किस एंगल से इसको बोल रहा हूँ, बट ये बहुत डीप बात है कि आप म्यूचुअल फंड्स के थ्रू ही अपनी एसेट एलोकेशन आराम से मैनेज कर सकते हैं. राइट. हाँ, कुछ फिजिकल गोल्ड के जो फैंस हैं, अगर फिजिकल गोल्ड भी रखना चाहें तो, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस भी देखी होंगी, मैंने उसमें हमेशा बोला है कि हमारे तो नोन लोग ऐसे हैं जो घर में फिजिकल गोल्ड रख लेते हैं. मैं नहीं रखता हूँ कि भाई कल को कुछ हो गया तो लेके भाग जाएंगे इसको. तो वो आपकी अपनी अप्रोच हो सकती है. अगेन रियल स्टेट शायद आपको म्यूचुअल फंड में रीट्स के थ्रू एक्सपोजर मिल जाए, बट अगर आपके पास अच्छा खासा इक्विटी का पोर्टफोलियो बन चुका है, आपके पास अच्छा एक फंड पड़ा हुआ है, तो आप रियल स्टेट में, फिजिकल रियल स्टेट में, लैंड में भी अपना एक्सपोजर अगर लेना चाहते हैं और आपको सही लग रहा है, वेल रिसर्च के बाद आप लोग जो है वो भी ले सकते हैं. इन शॉर्ट, डोंट थिंक इन्वेस्टिंग इज इक्विटी ओनली, डोंट थिंक आई हैव टू चेज रिटर्न्स ओनली. इन्वेस्टिंग इज, आपको अपने गोल्स अचीव करने हैं, डिफरेंट एसेट क्लास है आपके पास, उसके थ्रू करने हैं, एंड आपको रिस्क अपना मिनिमाइज करते हुए चलना है. राइट. एंड एक बात मेरे मन में जो बातें आ रही हैं बोलता जाता हूँ. पीपल विल शो यू पिक्चर्स ऑफ कंट्रीज लाइक जापान एंड समटाइम्स इवन यूएसए एंड समटाइम्स इवन इंडिया. इंडिया में भी हम लोग बोलते हैं द लॉस्ट डिकेड. आई थिंक 94 से 2001-2 तक या 2004 तक कुछ ऐसा लॉस्ट डिकेड चला था, जहाँ पे इन्वेस्टर्स के रिटर्न ही बने. निफ्टी ने मूव नहीं किया, या इंडेक्स ने मूव नहीं किया, जो ब्रॉड इंडेक्स है उन्होंने मूव नहीं किया. राइट. तो वो लॉस्ट डिकेड आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा. जापान में इंडेक्स मूव नहीं हुआ. और तभी मैं बोलता हूँ चिल्ला के, इंडेक्स फंड शुड बी इन योर पोर्टफोलियो, इट शुड नॉट बी योर पोर्टफोलियो. राइट. तो आपने 100% इंडेक्स फंड में क्यों नहीं लगाना है, आपको ये समझ आएगा कि ब्रॉड इंडेक्सेस बहुत समय तक शांत रह सकते हैं. और ऐसा हिस्ट्री में हुआ, और यूएस के साथ भी हुआ है कि 10-10, 15-15, 20-20 साल उनके ब्रॉड इंडेक्स ने 0 रिटर्न्स दिए हैं. राइट. अब ऐसे में आपका एक्टिव फंड जो है वो आपको हेल्प करते हैं. आपकी जो आपने डाइवर्सिफिकेशन कर रखी है, जो आपने एसेट एलोकेशन कर रखी है, जो आपने अपने पोर्टफोलियो में सिर्फ इन्वेस्टिंग इज नॉट इक्वल टू इक्विटी का प्रिंसिपल फॉलो कर रखा है, वो आपकी हेल्प करता है. तो अगर आप ये कर पाए तो बढ़िया यार, सॉर्टेड है. इक्विटी ने 0 रिटर्न दिए हैं, इट इज़ पॉसिबल, लेकिन आपको गोल्ड बचा रहा है, आपको जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है बचा रही हो, आपको रियल स्टेट बचा रहा हो, आपको डेट बचा रहा हो उस समय पे. तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी. एंड पीपल थिंक बस रिटर्न, इक्विटी, स्टॉक, मल्टी बैगर, एंड
दे फेल एट दैट पॉइंट. राइट. सो बेसिकली एलोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. बहुत सोच समझ के आपको सारी चीज़ें बैलेंस आउट करके चलनी है. बिकॉज अगर आप एक चीज़ को ही अपना पोर्टफोलियो बना लोगे पूरा, तो लॉन्ग टर्म में आप बहुत दिक्कत में आ सकते हो. चाहे वो 100% गोल्ड हो, चाहे कुछ भी हो. यस. राइट. अगर आप 100% गोल्ड में हो तो भी आप दिक्कत में आ सकते हो. 100% रियल एस्टेट में हो तो भी आप दिक्कत में आ सकते हो. 100% इक्विटी में हो तो भी दिक्कत में आ सकते हो. यू हैव टू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, अ बास्केट ऑफ डिफरेंट एसेट क्लासेस. राइट. सो वन लास्ट क्वेश्चन. जब मार्केट ऐसे मूव कर रही होती है, ठीक है, आप कौन सी हैबिट सजेस्ट करोगे कि ये तो हमें ज़रूर डेवलप कर लेनी चाहिए कि लॉन्ग टर्म में हमें कभी दिक्कत ना हो? मार्केट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कौन सी हैबिट है ये? SIP इज द हैबिट. आप अपनी SIPs कंटिन्यू रखिए, गोल को पकड़ के रखिए. आपने अपना गोल बनाया है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपने एक रास्ता चुना है. SIP वो रास्ता है, उस रास्ते पे चलते रहिए. राइट. अगर आप उस रास्ते से हटेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी. और मैं बार बार सजेस्ट करूँगा, मुझे लगता है कि मेरी फाइनेंशियल थिंकिंग किसने चेंज करी? किताबों ने चेंज करी. पढ़िए, जितनी बुक्स रीड कर सकते हैं पढ़िए, जितने अच्छे लोगों को सुन सकते हैं सुनिए. और एक और चीज़, आई थिंक S. नरेन साहब जो हैं वो एक टेड फ्रेमवर्क दिया करते थे पहले. थिंक, एग्जीक्यूट एंड डिसाइड, ऐसे कुछ था उनका फ्रेमवर्क. तो मुझे 2 तो अच्छी तरह याद है, थिंक एंड एग्जीक्यूट. राइट. तो पढ़ेंगे, आपकी थिंकिंग पे इम्पैक्ट आएगा, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा. आप अच्छे लोगों को सुनेंगे, आपका थॉट प्रोसेस चेंज होगा. देन द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप इज टू एग्जीक्यूट. आज आपने हमारा सत्संग सुना कि भाई एसेट एलोकेशन होना चाहिए एंड फोमो में नहीं पढ़ना है. राइट. सारी चीज़ें सुनी आपने. नाउ प्लीज़ अप्लाई दिस. प्लीज़ अप्लाई दिस. क्योंकि अगर आप अप्लाई नहीं करेंगे, देयर इज़ नो पॉइंट ये सारी वीडियोस देखने का, ये सारी बातें सुनने का. नॉइज से दूर रहने की हैबिट बनाओ. मैंने ना एक चीज़ देखी है ट्विटर पे स्पेसिफिकली, या तो बहुत ही एंटी स्टॉक मार्केट लिखो या बहुत ही स्टॉक मार्केट पॉजिटिव लिखो. आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, एक एंटी स्टॉक मार्केट पगलू, एक पॉजिटिव स्टॉक मार्केट पगलू. और दोनों को बहुत एंगेजमेंट मिलती है भाई. राइट. सो दूर रहिए ना इन सब चीज़ों से. राइट. आप गोल बेस्ड पगलू बनिए, गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पगलू. और फिर देखिए आपकी इन्वेस्टिंग कैसे आपके लिए रंग लेके आती है. यही कुछ हैबिट्स हैं जो मैं बताना चाहूँगा. इन हैबिट्स को पहले तो अपनाइए और फिर इनको बढ़ाइए, फिर इनको परमानेंटली जो है अपने बिहेवियर का पार्ट बना लीजिए. राइट. सो बिफोर वी क्लोज दिस पॉडकास्ट, मतलब एक चीज़ मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि जब भी हम ये पॉडकास्ट कर रहे होते हैं ना, तो मेरे को हमेशा ये लगता है कि वॉट एवर यू आर सेइंग, क्योंकि मैं तो पर्सनली देख रही हूँ आपको कि लाइक हाउ यू आर डूइंग. आप बुक्स पढ़ रहे हो तो आप सेम चीज़ें बता रहे होते हो पॉडकास्ट में. ऐसा नहीं है कि जो चीज़ आप फॉलो नहीं कर रहे आप वो बता रहे हो. सो आई थिंक मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये कि सारी चीज़ें आप वही सजेस्ट कर रहे होते हो. वॉक द टॉक वाली बात है एंड लीड बाय एग्जाम्पल वाली बात है. अगर मैं ही वो नहीं करूँगा तो जिन लोगों ने विश्वास दिखाया इस चैनल पे मेरे ऊपर एज अ टीचर, एज अ एजुकेटर, राइट, तो उन लोगों का विश्वास टूट जाएगा. True. मेरे मन में इतनी बार आता है यार, somehow you know I can take tactical bets also. मुझे पता है आज कौन सा सेक्टर लो चल रहा है, कौन सा ETF ले लूँगा तो मैं अगले 1 महीने में 5-6% कमा लूँगा. बट आई विल नेवर डू इट. वाई आई विल नेवर डू इट? इट इज़ एडिक्टिव. राइट. सबसे पहली बात यही है. मैं आज करूँगा, मैं कल भी करूँगा, परसों भी करने लग जाऊँगा फिर. राइट. दूसरा मुझे यही लगता है कि यार अगर मैंने अपने स्टूडेंट्स से कुछ बोला है तो आई शुड वॉक दी टॉक. मैं सिर्फ टॉक ना करूँ, मैं उस टॉक पे जो बोला है फिर उस पर चल के भी दिखाऊँ कि देखो भाई मैंने बोला है. राइट. और शायद कुछ लोग बोल सकते हैं टेक्टिकल बेट्स लेने में क्या ही नुकसान है. नुकसान है, आपको आदत पड़ जाती है. आपको आदत पड़ जाएगी और आप हो सकता है कि आप अपने गोल से भटक जाएं. राइट. और गोल से भटकने के चक्कर में आप लोग जो है वो खो देंगे. अपना जो भी आपने बनाया है वो सब आप लोग जो है वो खो सकते हैं. राइट. है ना. और एक बात आपको और बताता हूँ, टेक्टिकल बेट्स में एक प्रॉब्लम और है, उनका साइज इतना बड़ा नहीं हो सकता कि आपकी वो जिंदगी चेंज कर दें, क्योंकि डर तो लगता ही है. फॉर एग्जाम्पल आज मैं अगर 10-15 लाख, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख की भी टेक्टिकल बेट ले लूँ और उसमें 5-6% कमा भी लूँ, इट इज़ नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट माई पोर्टफोलियो. मतलब 50 लाख का 10% इज 5 लाख. 5 लाख मेरे पोर्टफोलियो में इज लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन. राइट. पूरा पोर्टफोलियो हिला नहीं कुछ देगा, भी नहीं, कोई मूवमेंट ही नहीं हुई एग्जैक्टली. राइट. तो वो स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें लेके मैं नहीं जीना चाहता. और मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं सिखा रहा हूँ, मैं वही करना चाहता हूँ. तो यस, आई लीड बाय एग्जाम्पल. और यहाँ पे मुझे क्रिकेट में एक व्यक्ति याद आते हैं, इंडिया टीम से नहीं है वो, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम से हैं, रिकी पॉन्टिंग.
तो उनको हमेशा बोला जाता है वो एक ऐसे कैप्टन थे जो हमेशा लीड बाय एग्जांपल करते, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, ही ऑलवेज यूज्ड टू लीड बाय एग्जांपल। राइट, सो आई थिंक क्लोज करते हैं पॉडकास्ट एंड काफ़ी मज़ा आया, Yes, बहुत सारी yes, डिस्कशन करी। ऑल्दो हम ये वाला टॉपिक रेगुलरली करते रहते हैं, जब भी ऐसे It's मूवमेंट kind of होते a हैं, market watch, यस इट्स अ रिमाइंडर फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स एंड न्यू इन्वेस्टर्स जिन्होंने शायद पहले वाले पॉडकास्ट मिस करे हैं, तो उनके लिए नया है, बट बाकियों के लिए रिमाइंडर ज़रूर है। राइट, विद दिस नोट गाइज, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर।